मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का बायोलॉजी पॉइंट में मोस्ट वेलकम है। आज हमारा यहाँ पे जो नया टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला यानी कि कशाभिका की संरचना का अध्ययन करना। स्टूडेंट्स, फ्लैजिला की अगर हम बात करके चलें तो जैसा कि आपको यू बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में बताया गया था कि अगर कोई बैक्टीरिया मूवमेंट करता है, मतलब कोई गति करता है, तो उसके लिए उसके अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना है वो पाई जाती है, और वो विशेष प्रकार की संरचना की वजह से ही वो मूवमेंट करता है। तो आज हम उस स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि वो ऐसी संरचना है, उसके अंदर ऐसा मिलता क्या है कि जिसकी वजह से वो मूवमेंट करता है। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर जिस भी स्टूडेंट्स ने हमारी स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया और उसके बाद में हमने ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बात की थी, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। आज हम इसमें बात करेंगे बहुत ही सिंपल वे के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे ये टॉपिक। फ्लैजिला की अगर बात की जाती है तो आपको सामने बोर्ड पे ये डायग्राम दिख रहा है छोटा सा। अगेन जैसा कि मैंने ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव वाली वीडियो में बताया था कि हम एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं, क्योंकि कंप्लीट डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं होता, और वो अगर हम बना भी देंगे तो समझ में भी नहीं आएगा उससे। तो मैं एक बार वापस बना देता हूँ। कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, उसमें ये वाला पोर्शन हमने कट करके यहाँ रख लिया, ठीक है। इसी पोर्शन के थ्रू हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लैजिला के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि यहाँ कुछ इस तरीके का डायग्राम है। तो पहले हमें इसे डायग्राम को ही समझना पड़ेगा कि ये है क्या चीज़, ठीक है। तो डायग्राम की अगर बात करते हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि फ्लैजिला एक वो संरचना होती है जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होती है। सपोज दैट दिस इज द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज फ्लैजिला। तो ये फ्लैजिला इस सेल मेम्ब्रेन से अटैच होगा, देन आगे बाहर जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि फ्लैजिला का जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, सेल मेम्ब्रेन से होता है। बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि अगर हम कहें कि ये लास्ट पॉइंट है, मतलब यहाँ पे फ्लैजिला का एंड हो रहा है, दैट मीन्स ये जो लेयर होगी वो क्या कहलाएगी, सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी। स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार कहता हूँ, जरा सा भी स्ट्रेस नहीं लेना। हमारे जो टॉपिक होते हैं वो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग वीडियोस होती हैं सारी, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ हमें हमारे कंसेप्ट्स को क्लियर करना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम ये वीडियोस लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि दिस इज व्हाट, तो ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है। इसके बाद में मैंने क्या देखा कि अब ये जो लेयर आपको दिख रही है, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, हमने यहाँ पे दो लेयर क्यों बनाई है। सेल वॉल अगर होती तो सेल वॉल तो सिंगल होती है, मतलब एक सिंगल लेयर ही तो होती है, तो यहाँ पे डबल कैसे आ गई। तो आप बनाइए एक बार इसको। तो स्टूडेंट्स, आप बताइए कि ये जो सेल मेम्ब्रेन के बाद में हमने जो स्ट्रक्चर बनाई है ये है क्या स्ट्रक्चर। तो सीधी सी बात है कि ये है तो सेल वॉल ही। चलो अच्छी बात है, ये पता चला आपको कि ये क्या है, सेल वॉल है। लेकिन मुझे ये बताइए कि यहाँ पे मैंने ये जो सेल वॉल है वो डबल लेयर में क्यों बनाई है। अरे सर, हमें याद आ गया। क्या याद आया कि सर यहाँ पे जो आपने सेल वॉल जो डबल लेयर बनाई है, इसका मतलब आप ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हो ये किसकी स्ट्रक्चर बना रहे हो, मेरी। अरे नहीं सर, ये है स्ट्रक्चर किसकी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। अच्छा, आपकी लास्ट वीडियो में मैंने देखा था कि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी सेल वॉल डबल लेयर होती है। बिल्कुल सही बात। इसका मतलब है तो बैक्टीरिया, लेकिन कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और ग्राम नेगेटिव अगर बैक्टीरिया है तो सर एक चीज़ हमें और याद आ गई कि यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, LPSM। अरे वाह सर, ये हमारी आपकी जो लास्ट वीडियो थी ना उसी से हमें याद आया। बिल्कुल सही बात है, जिसने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में जा सकता है, वहाँ से लिंक मिल जाएगी ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो सर क्या आप ग्राम पॉजिटिव के भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, नहीं, क्योंकि हमने क्या देखा था कि ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में बेसिक डिफरेंस ये रिंग्स का ही है, बाकी सारी जो स्ट्रक्चर है कॉमन स्ट्रक्चर। क्लियर है बात यहाँ पे। इसके बाद में हमने क्या देखा, ये तो हुई हमारी सेल वॉल की बात, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन की बात। इस चीज को तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, रफ कर दूं,
तो यहाँ मैंने क्या किया, इस चीज़ को मैंने रफ किया। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ सबसे पहले कंपोजिशन के बारे में, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन तो सबको पता है, लिपोप्रोटीन का है, लिपिड और प्रोटीन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं, तो पहला जो स्ट्रक्चर हमारे पास आता है वो आता है किसका, लिपोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, चलो अच्छी बात है। सेकेंड कंपोजिशन में हमारे पास क्या आता है, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडो। और सर यहाँ तो आप एलपी भी लिख दोगे ना तो भी चल जाएगा, हमारा लिपिड प्रोटीन है, लिपोप्रोटीन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमारी बेसिक चीजें हैं जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, उसके बारे में हमने यहाँ पे बात की। लिपोपॉलीसैकेराइड है, पेप्टिडोग्लाइकेन है, लिपोप्रोटीन है। तो सर आप तो फ्लैजिला की स्ट्रक्चर बता रहे हो ना, ये कहाँ से आ गया बीच में, लेकिन इसको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अब हम एंट्री लेते हैं हमारे फ्लैजिला के पास में। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, जिसकी वजह से ये जो चीज़ है वो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर फ्लैजिला की स्ट्रक्चर भी लिखी हुई है। तो यहाँ मैंने क्या देखा, ये तो जो स्ट्रक्चर थी हमारी, ये तो थी हमारी सेल वॉल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर थी हमारी सेल मेम्ब्रेन। चलो ये पॉइंट तुम्हारा क्लियर हुआ। सर आप फ्लैजिला की स्ट्रक्चर बताओ, हमारे से रहा नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वेट करो। तो स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फ्लैजिला की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो फ्लैजिला इज डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है ये, 3 कंपोनेंट्स में। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंपोनेंट आता है वो आता है बेसल बॉडी, ठीक है। सेकंड जो कंपोनेंट हमारे पास आता है वो आता है हुक, एंड थर्ड वन इज व्हाट, फिलामेंट। सर ये क्या नई चीज आ गई हमारे पास, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके बिना हमारी जो फ्लैजिला की स्ट्रक्चर है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहली बात, बेसल बॉडी की अगर बात करके चले तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, बायोलॉजी के अंदर जो वर्ड्स होते हैं दे ऑटोमेटिकली डिलीवर द डेफिनेशन। मतलब यहाँ पे बेसल बॉडी का मतलब क्या होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो उसको अटैच करने में, जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती होगी। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर की जो सॉरी रेड कलर की जो आपको स्टिक दिख रही है, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस फ्लैजिला को, मतलब इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को क्या कर रही होगी, वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल सही बात है, दैट इज व्हाट, बेसल बॉडी। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो हमारी स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर की, इसको मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे, अब थोड़ा सा मैं इसको अगर यहाँ पे लाइनों के साथ लेके जाऊँ तो आप इसको ऐसे ऐसे, ये रही, क्लियर है, दैट इज व्हाट, बेसल बॉडी। इसके बाद में सर ये हुक क्या आ गया, हुक कोई नई चीज है क्या, नहीं है, कोई भी नई चीज, पुरानी ही है। हुक तो सब जानते होंगे, हुक का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को होल्ड करना, किसी भी चीज को पकड़ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 2 ब्लैक कलर की पतली सी टेंशन लाइक जो स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रिप्स है, वो बाहर आ रही है, लेकिन किसके थ्रू बाहर आ रही है, एक ग्रीन कलर की मोटी सी संरचना है उसके थ्रू। एक तरीके से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इस ब्लैक वाली स्ट्रक्चर को इस ग्रीन कलर ने क्या कर रखा है, पकड़ कर रखा है, होल्ड कर रखा है। तो यही स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, हुक कहलाती है। तो दिस इज व्हाट, हुक। क्या कहलाते हैं ये, हुक। क्लियर है बात यहाँ पे। और लास्ट वन इज व्हाट, फिलामेंट। क्या है ये, फिलामेंट। तो स्टूडेंट्स ये जो ब्लैक कलर की रिंग मतलब स्ट्रक्चर जो आपको बाहर दिखाई दे रही है, यही स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, फिलामेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, फिलामेंट। क्लियर है बात यहाँ पे। तो ये तो हमारी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई। सर इतनी इजी है, बिल्कुल सही बात है, इजी है ये, क्या नहीं है इसमें दिक्कत, क्या आ रही है, कुछ भी नहीं आ रही। क्यों, बेसल बॉडी प्रोवाइड कर रही है सपोर्ट। उस बेसल बॉडी के पास में अटैच है हमारे हुक, हुक के पास में क्या अटैच है, फिलामेंट अटैच है। सारी चीजें मिलकर के क्या बना रही है, फ्लैजिला बना रही है। क्लियर है बात यहाँ पे, तो आप इसे नोट करें। तो ये हमारी फ्लैजिला की जो है वो कॉमन स्ट्रक्चर की एक तरीके से वो पूरी हो चुकी है। सर कुछ मिस कर रहे हो आप क्या, सर वो रिंग्स भी होती है इसके अंदर। अरे बिल्कुल सही बात है, वही तो यहाँ पे काम की चीज़ है। कैसे, क्योंकि सर देखो मुझे ये बताइए, अगर यहाँ पे अगर हम इस बेसल बॉडी की बात करते हैं तो ये किसी से अटैच ही नहीं है। और अटैच नहीं है तो ये कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है कि इसको ऐसे डाल रखा है अपने को, ये तो आराम से अंदर बाहर आ जाएगा। मतलब फ्लैजिला इज नॉट स्टेबल इन दिस स्ट्रक्चर।
तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन की रिंग्स पाई जाती हैं और वो रिंग क्या करती हैं, इस बेसल बॉडी को इसमें स्टॉक करती हैं, पकड़ती हैं। क्लियर है बात यहाँ पे? सर कितनी रिंग्स थी? अरे 4 रिंग ही तो है। तो पहली रिंग यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ, ब्लैक कलर से मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पहली रिंग हो गई हमारी, ठीक है। दिस इज व्हाट फर्स्ट रिंग। चलो सर सेकेंड रिंग यहाँ पे आती है क्या? बिल्कुल सही बात है, तुम्हें तो याद है सारी चीज़ें, अच्छे बच्चों को याद ही तो रहती है सारी चीज़ें। चलो सर 2 रिंग यहाँ पे भी थी क्या? बिल्कुल सही बात है सर, 2 रिंग थी यहाँ पे, हमने देखा था। और यार तुम्हें तो बहुत अच्छी तरीके से याद है ये। तो टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितनी प्रेजेंट होती है फ्लैजिला में? 4 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, LPSM, लपसम। जिसको अगर याद नहीं हो रहा है उसके लिए ट्रिक है ये लपसम। घर बैठे बैठे लपसम करते रहना, अपने आप याद हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है, नाम क्या है, उनके सीक्वेंस क्या है, उनके सीक्वेंस ऊपर नीचे मत कर देना कि सर रिंग तो है, प्रोटीन की तो रिंग है, एल को ऊपर लिख दें, पी को नीचे लिख दें, ऐसा कुछ नहीं है। सीक्वेंस के साथ ही आप उसको याद रखेंगे। तो पहली रिंग का नाम यहाँ पे हमारे पास क्या आने जा रहा है? एल, फिर पी, और फिर एस, और फिर एन। क्लियर है बात यहाँ पे? तो लपसम इसकी ट्रिक है, अगर किसी को याद नहीं होता है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास आने जा रहा है, क्या कि सर इनकी कोई फुल फॉर्म है या ऐसे रख दिया इनका नाम? स्टूडेंट्स यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी और मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ कि उन वीडियोस के अंदर इसकी फुल फॉर्म के बारे में कोई मतलब ही नहीं दे रखा, सीधा बोल दिया लपसम रिंग होती है। अपने को उससे मतलब नहीं, मैंने कहा कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, कंसेप्ट के साथ ही हम उसको क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम एल की अगर बात करते तो एल इज डिराइव्ड फ्रॉम लिपोपॉलीसैकेराइड। एल इज डिराइव्ड फ्रॉम लिपोपॉलीसैकेराइड। इसका मतलब सर कि ये लिपोपॉलीसैकेराइड के बीच में मिलती है फर्स्ट रिंग, इसकी वजह से इसको हम नाम क्या देते हैं? एल। क्लियर। सर सेकंड का बताइए फिर। अरे सर सेकंड भी तो आ जाएगी, पेप्टिडोग्लाइकेन इज प्रीफर फॉर पी। सर इसी वजह से इसका नाम क्या रखा है हमने यहाँ पे? पी। सर फिर एस और एम का मतलब क्या है? आप तो पप्पू बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं बना रहे पप्पू? तो उसका सीधा सा मतलब यहाँ पे क्या है, तो आपको पता होगा कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, अगर हम सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं तो वो होती है हमारी लिपिड बाइलेयर की, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, PLLP। मतलब हाफ पोर्शन भी डिवाइडेड होती है, थोड़ा सा भी अगर आपको हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अगर याद है तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अपर जो लेयर होती है वो अपर लेयर इज मोर मोटिव का मतलब गतिशील, मोर गतिशील आप कह सकते हो, या आप उसको कह सकते हो कि थोड़ी सी चंचल, हम कहते हैं ना एक्टिव, जिसे हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा होती है। एज कंपेरिजन हमारा जो बीच वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है? लेस एक्टिव होता है। तो एक तरीके से देखो ऐसा डिवाइडेशन हम नहीं कर रहे, ये हमारी इस रिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एस का मतलब यहाँ पे क्या है? तो एस का मतलब यहाँ पे होता है, एस का मतलब यहाँ पे हमारे पास होता है सुपर मेम्ब्रेन रिंग। एस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सुपर मेम्ब्रेन रिंग। एंड M for is what? M is membrane ring। क्लियर है बात यहाँ पे? तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गए? टोटल 4 नाम हो गए किसके? रिंग्स के। दीज आर प्रोटीन रिंग्स। ये जो नाम है वो इनकी पोजीशन के बेस पे दिए हुए हैं, प्लस इनके इससे कॉम्पोजिशन के बेस पे दिए हुए हैं। क्लियर है ना? तो ये तो हुई हमारी LPSM वाली बात। सर अब हमें ये बताइए मूवमेंट कैसे करता है? आपने तो ये बता दिया है, तो इसमें 100 का भी ज़रा फंस गया है, तो मूवमेंट ही नहीं करेगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा कि ये जो हमारे फिलामेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे यही जो रामायण है ना, ये काम की है। अब तक की जो रामायण थी ना वो रटने की थी, थोड़ा सा ये LPSM को छोड़ दे तो, और सब जगह मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं हमारे मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन के बारे में, दैट इज मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला। कैसे होती है इसकी मूवमेंट? देखो हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे टॉपिक बड़ा हो जाता है। उसके लिए अगर आपको चाहिए कि हाँ सर हमें मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म बताइए कि फ्लैजिला मूवमेंट कैसे करता है, आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं तुरंत उसकी वीडियो अपलोड करूँगा। अभी हम केवल इसका ओवरव्यू देखेंगे कि वाई फ्लैजिला मूवमेंट, ठीक है। तो एक बार आप इसे नोट करें।
तो स्टूडेंट्स ये हमारी इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, क्योंकि फिलामेंट के बारे में अगर हमें पता चल जाएगा तो हम यहाँ पे आसानी से पता कर सकते हैं कि मूवमेंट भी हमें आ गई है। क्लियर है? तो फिलामेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो आप ध्यान रखना फिलामेंट क्या होते हैं। पहली बात तो फिलामेंट जो है वो कैसी स्ट्रक्चर होती है, तो ये हमारी होती है होलो स्ट्रक्चर। ठीक है, प्लस कैसी स्ट्रक्चर होती है, राउंड आप कह सकते हो, गोल या बेलनाकार आप उसे कह सकते हैं, जो कि दिख भी रही है आपको। सेकेंडली अगर बात करके चले तो ये किससे मिलके बने होते हैं, तो ये मेडअप ऑफ किससे मिलके बने होते हैं, तो ये फ्लैजिलीन प्रोटीन से। फ्लैजिलीन प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं, फ्लैजिलीन। वेरी इंपॉर्टेंट है सर, ये नई प्रोटीन क्या आ गई, तो नई कुछ नहीं है, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा मेमोराइज करते हैं याद आ जाएगा। कैसे कि सर ये जो प्रोटीन होती है, मुझे याद आ गया क्या, ये एनालोगस होती है किसके, एनालोगस टू ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन ऑफ यूकैरियोट्स। इसका मतलब सर ट्यूबुलिन प्रोटीन जो हमारे अंदर मिलती है, जो कि हमारी मसल्स की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सर वही प्रोटीन है। बिल्कुल सही बात है कि ये किस प्रोटीन के जैसा होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन। इज लुक लाइक ने इज वर्क एज वर्क किसके जैसे काम करती है, ये ट्यूबुलिन के जैसे। ट्यूबुलिन क्या है, तो ध्यान रखना एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। ये कैसी प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब क्या होता है, संकुचन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर हमारे समझ में आ गया क्या, कि ये जो फ्लैजिलिन प्रोटीन होती है वो इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन क्या करती है, क्रिएट करती है। कॉन्ट्रैक्शन अगर क्रिएट होंगे तो बेचारे बैक्टीरिया ऐसा तो नहीं कि 100-200 किलो के होते हैं, 0.1 ग्राम के अंदर उनका वेट होता है। 0.1 ग्राम में अगर उनका वेट है तो ये कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही बात। सर मुझे ये बताइए, इसका मतलब तो फिर ये क्या करेंगे, ऐसे सीधी गति करेंगे। इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि ये फ्लैजिला है और अगर ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो धीरे धीरे आगे की तरफ भी बढ़ेगा। इसका मतलब बैक्टीरिया साइड में मूवमेंट नहीं करता क्या, गलत बात, करता है। क्यों करता है, तो इसका भी रीजन हमारे पास है कि यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्शन इनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ये कैसे कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, तो यहाँ रखना, यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड पॉइंट जो है इसी के नीचे का ये थर्ड पॉइंट, कि यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो रोटेटरी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। कैसे होते हैं, रोटेटरी कॉन्ट्रैक्शन। और इसी वजह से अगर आपने कहीं स्ट्रक्चर का डायग्राम देखा होगा तो यहाँ पे जो डायग्राम होता है इसके अंदर इस तरीके का जो निशान होता है वो बना हुआ रहता है। और ये चीज़ किसको बताती है, ये चीज़ बताती है कि ये इस तरीके से मूवमेंट करते हैं। रोटेशन किस तरीके से करते हैं, ये सिंपल हार्मोन मोशन, SHM नहीं है, ये रोटेशन है। क्लियर है बात यहाँ पे। तो ये किस तरीके की मूवमेंट करते हैं, रोटेटरी मूवमेंट करते हैं। प्लस यहाँ पे हमारे पास जो फ्लैजिलिन प्रोटीन का जो अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, तो ध्यान रखना ये अरेंजमेंट होता है 4+4 के रूप में। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इतना सा है कि जो फिलामेंट्स होते हैं, फिलामेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूं, दे आर मोनोमर ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। क्या होते हैं ये, फ्लैजिलिन प्रोटीन के मोनोमर होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इस फिलामेंट के अंदर फ्लैजिलिन प्रोटीन जो है वो 4+4 के रूप में, किसके रूप में, 4+4 के रूप में अरेंज रहती है और आपस में अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से ये हमें ऐसा दिखता है एक सिंगल स्ट्रक्चर। क्लियर है बात यहाँ पे। और इसी के साथ में हमारी जो फ्लैजिला की स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। यहाँ से जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, फ्लैजिला में कितने स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, बेसल बॉडी, हुक क्या काम करते हैं, हुक जो है वो फिलामेंट और बेसल बॉडी के बीच में कनेक्शन करते हैं, बीच का होता है ना, बीच का वो है। फिर उसके बाद में हमारे पास फिलामेंट क्या काम करते हैं, मूवमेंट करते हैं, इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। अगर फिलामेंट आप रिमूव करते हो तो भाई फ्लैजिला को क्यों रखा है, हमारा कोई ज्वेलरी थोड़ी जो आप उसको सजाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद में हुक हो गया हमारा, उसके बाद में इनके रिंग पाई जाती है, वो रिंग इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर L, फिर P, फिर S and M। सर ये तो ग्राम नेगेटिव की बात कर ली आपने, पॉजिटिव तो भूल ही गए आप। अरे मैं नहीं बोल रहा, क्यों नहीं बोल रहा, रिमूव। सिंगल लेयर अगर आप सेल वॉल कर देते हैं और अगर आप यहाँ पे क्या कर देते हैं, केवल और केवल SM रिंग को छोड़ देते हैं, इसका मतलब पॉजिटिव की बात कर रहे हो। अरे सर अब तो सही है हमारे लिए क्या, कि अगर आपको पॉजिटिव के बारे में एक्सप्लेन करना है तो आप इसको सिंगल लेयर कर दो पहली बात, तो सेल लेयर को, और L और P को गायब कर दो, केवल SM रहने दो, परेशान क्यों होते हो। क्लियर है बात यहाँ पे। और इसी के साथ में आज का ये वीडियो हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। फिर वापस मिलते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ में और नई एनर्जी के साथ में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं कमेंट में कर दीजिएगा, और आप करते नहीं है वैसे कमेंट, लेकिन करना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।